नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो आपनो राजस्थान में हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में 199 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान। सुस्त रफ्तार के बाद अब देखा जा रहा मतदाताओं में जोश। आज के बाद ये लोग गायब हो जाएंगे। वोटिंग के बाद फुल फॉर्म में दिखे सीएम अशोक गहलोत। रियासत के कई दिग्गजों ने डाला वोट। जैसलमेर में हंगामा कर रहे असामाजिक तत्वों को पुलिस ने खदेड़ा। कई जगह पर मामूली हिंसा। अलवर भरतपुर में चली गोलीबारी। और वोटिंग का बनाए नया रिकॉर्ड। राजस्थान की जनता से पीएम नरेंद्र मोदी की अपील। मरुधरा की रणभूमि यानी राजस्थान में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। रियासत की 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कुछ ही देर बाद यानी शाम 6 बजे बाद बंद हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन 199 सीटों पर कुल 1862 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां मतदाताओं की तादाद की बात करें तो 5,25,38,105 हैं। इनमें से 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 युवा मतदाता शामिल हैं। नए मतदाताओं की तादाद भी 22,61,008 है। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस रिवाज बदलने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता राज बदलने का दावा कर रहे हैं। मामूली हिंसा की खबरों के अलावा कई जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान भी चल रहा है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान आज यानी शनिवार को वहां पर किया जा रहा है। कुछ ही देर का वक्त अब बाकी बचा है। हालांकि सुस्त रफ्तार के बाद अब शाम होते होते सूरज ढलते ढलते मतदान ने अपनी तेज रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें, आज ही चुनाव आयोग ने भी सोशल मीडिया के जरिए से लोगों से मतदान करने की अपील की थी। राजस्थान चुनाव में आम से लेकर खास तक हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करने को लेकर बेताब नजर आ रहा है। इस दौरान सूबे के सियासी दिग्गज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी आज वोटिंग की। सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गोविंद सिंह डोटासरा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने मतदान किया। यही नहीं, उन्होंने सूबे के तमाम लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की थी। बस इसी का नतीजा है कि राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज किया गया है। और इस बीच पीएम मोदी ने भी राजस्थान की जनता से मतदान की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए वहां पर पहुंचे और एक नया रिकॉर्ड बनाए। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को भी पीएम मोदी ने ढेरों शुभकामनाएं दी। शाम 6 बजे के बाद से राजस्थान में वोटिंग का समय खत्म हो जाएगा। आज सीएम अशोक गहलोत भी बेटे वैभव गहलोत के साथ मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने सरदारपुरा में अपना वोट डाला। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद अशोक गहलोत फुल जोश और कॉन्फिडेंस में नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाएगी। आज के बाद ये यानी बीजेपी के लोग दिखाई नहीं देंगे, फिर 5 साल बाद ही नजर आएंगे। ये मेरा मोहल्ला है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है। इनको मेरा बचपन याद आता होगा। मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे। ठीक है ना सर, चौथी बार आपको लग रहा है आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? आपको रिपीट हो रही है? सरकार रिपीट हो रही है। और जो गारंटियां आपने दी है, आपको लगता है गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है। बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है।
सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने 7 गारंटी का राजस्थान के लोगों से जो वादा किया है वह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि लाल डायरी को लेकर उनके पिता यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगे आरोप मनगढ़ंत है, इनका जवाब देने की जरूरत तक नहीं। वैभव ने कांग्रेस के दोबारा सरकार बनाने का भरोसा जताते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को अब यह एहसास हो चुका है कि उनकी पार्टी हार का सामना करेगी। सरकार समर्पित रही गरीबों के लिए, चाहे योजना एक से बढ़कर एक शानदार आई। और मैं मानता हूं चाहे ओपीएस हो, ये देखिएगा आप जो 7 गारंटियां आई, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का। मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत डायरियां, भगवान जाने कौन सी डायरी है, कौन सी बातें, मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं है। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है? पार्टी कितनी सीटें आपकी? हमें लग रहा है मेजोरिटी में रहेगी। मेजोरिटी में रहेगी। बिल्कुल रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना फेक हर बार जो कर रहे थे। 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ होंगे आप? मैंने कहा मेजोरिटी होगी। चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान ने पार्टी विधायक कर दिया। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेटे के तौर पे पार्टी का नेता ही खड़ा है ना अभी यहाँ। सरकार समर्पित रही गरीबों के लिए, चाहे योजना एक से बढ़कर एक शानदार आई। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में अपनी पार्टी की संभावनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि जनता समझदार हैं, वे राज्य और अपने हित में सही फैसला लेंगी। पायलट ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो 2018 में तो कठिन दौर था, लेकिन इस बार तो हम सरकार में हैं और पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम फिर सरकार बनाएंगे, इसको लेकर पूरा यकीन है। इसके अलावा उन्होंने कहा आज शाम प्रचार खत्म होने के बाद वो अपनी नींद भी पूरी कर सकेंगे। को मतदाता को अपनी बात कहनी है, सबसे ताकतवर तरीका जो है वो बटन दबाने का है। और सामूहिक जो एक सोच होती है वो निकल कर आती है मशीन्स के माध्यम से। मुझे लग रहा है अच्छा मतदान हो रहा है। और जैसे शुरू में कहा, एक अच्छे माहौल में कोई वाद विवाद नहीं है और सब प्यार से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार थका देने वाला था। आज शाम 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा। सचिन पायलट किस तरह से आराम करेंगे पहले तो मैं सोऊंगा। बहुत कई हफ्ते हो गए भाग दौड़ करते करते। तो आज जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, जब पेटियां सील हो जाएंगी, तो कम से कम एक अच्छी रात की नींद निकालने का मन है। 25 और 3 के बीच में पिक्चर देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? पूरी पिक्चर अभी पिक्चर बाकी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो पिछले 5 साल दुख तकलीफ के झेले हैं उसे ध्यान में रखकर मतदान कर रही है। पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है और जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख तकलीफ कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन चीज के अपराध का जैसे बदला ले रहे हो, जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में। और बीकानेर से सांसद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर पूर्व विधानसभा इलाके के 173 नंबर बूथ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बीकानेर पश्चिम विधानसभा इलाके से भाजपा प्रत्याशी जेठानंद व्यास ने भी अपने वोट का इस्तेमाल आज सुबह किया। मतदाता जोश के साथ अपने मतदान का इंतजार करते नजर आए। इस बीच बीकानेर जिले के अलग अलग मतदान केंद्रों पर भी महिला मतदाताओं में भी खासा उत्साह नजर आया। केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। मताधिकार देख करके तो देखो, आने वाले समय में
जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। अब ये घूंघट में महिला थी सर, यहाँ आप ही के बूथ पर उन्होंने ये कहा कि 5 साल कोई आए कि नहीं आए, मैं घूंघट में वोट करूंगी, पर करूंगी जरूर। तो एक ये भी तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि 5 साल बाद में नेताजी आते हैं। देखिए, वो विषय तो आप पूछते रहना। अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट की। हवा महल विधानसभा सीटों की तस्वीरें ये साफ तौर पर बता रही है कि मुस्लिम समुदाय में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। विधानसभा आम चुनावों को लेकर सवाई माधोपुर जिले के बामनवास, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और खंडार विधानसभा सीटों पर 974 पोलिंग बूथों पर मतदान प्रक्रिया अब भी जारी है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जो 974 पोलिंग बूथें हैं उनके साथ हमारा स्टाफ डिप्लॉय हो गया था। साथ ही क्रिटिकल बूथों पे सीएपीएफ का जाब्ता है, उनके सुपरवाइजरी अधिकारी प्लस एडिशनल एसपीज, डिप्टी एसपीज और मोबाइल पार्टियां लगातार राउंड पे हैं। सभी जगह निगरानी जारी है। जिस भी प्रकार की कंप्लेंट्स आ रही है मौके पे जाके उसका सोल्यूशन किया जा रहा है। तकरीबन कितने पुलिसकर्मी हैं जो सर? 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी है, जिसमें करीब 20 से अधिक तो डिप्टी एसपीज, आरपीएस रैंक के अधिकारी हैं और प्लस इसको सपोर्ट करते हुए वेबकास्टिंग भी है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वीडियोग्राफर्स हैं जो पुलिस वालों को साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। सर 557 ऐसे पोलिंग बूथ है जो क्रिटिकल। सवाई माधोपुर में लगातार मतदाता प्रक्रिया सुचारू रूप से वहां पर जारी रही। मतदाता उत्साह के साथ सवाई माधोपुर में वोट डालते नजर आए। वहीं हाईकोर्ट जज गणेश राम मीणा ने भी बामनवास विधानसभा इलाके के पट्टीखुर्द पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई, लोगों से भी वोट की अपील की। क्या कुछ कहना चाहते हो? देश को हर नागरिक को अपने देश के, प्रदेश के भविष्य के लिए, विकास के लिए वोट मतदान करना चाहिए। सब भाइयों से, सब मतदाताओं से अपील है कि मतदान अवश्य करें। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने मुंडावर के वल्नरेबल मतदान केंद्रों का जायजा लिया। साथ ही भयग्रस्त मतदाताओं से बातचीत कर उनको मतदान देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इसके बावजूद यहां पर आज वोटिंग के दिन मारपीट और गाली गलौज भी देखी गई। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान के कई इलाकों में छिटपुट हिंसक घटनाएं वहां से सामने आई है। भरतपुर, फतेहपुर शेखावटी, कोटा, मुंडावर, इसी तरह कई इलाकों में हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। बाकी मतदान शांतिपूर्ण रहा। ये चीज चुनाव आयोग ने कॉल कर अभी टोल फ्री नंबर पर वहाँ बता ये चीज और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजस्थान में 199 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान जारी। सुस्त रफ्तार के बाद अब अंतिम समय में देखा जा रहा मतदाताओं में जोश। आज के बाद ये लोग गायब हो जाएंगे। वोटिंग के बाद फुल फॉर्म में दिखे सीएम अशोक गहलोत। रियासत के कई दिग्गजों ने भी डाला अपना वोट। जैसलमेर में हंगामा कर रहे असामाजिक तत्वों को पुलिस ने खदेड़ा। कई जगह पर मामूली हिंसा, बाकी शांतिपूर्ण चल रहा मतदान। शाम 6 बजे के बाद राजस्थान में वोटिंग का समय हो जाएगा बंद। पीएम मोदी ने इस बीच जनता से की अपील, राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की जाए। आप देख रहे थे मारो आपनो राजस्थान। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।